अस्सलाम वालेकुम। ये वही मॉक पेपर पहला है जिसका हमने इस्लामियात पोर्शन भी कर लिया था और इंग्लिश पोर्शन में हमने सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी कर लिए थे, प्रीपोजिशंस भी कर लिए थे। तो इसी को ही कंटिन्यू करते हैं जब तक ये चलता है। इसके बाद हमारे और भी मॉक पेपर्स होंगे जो आपको सॉल्व कराए जाएंगे यहाँ पे। तो पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है 151 151 क्वेश्चन नंबर है। मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, पोटेशियम, नाइट्रोजन एंड ऑल ऑफ दीज। ये पार्ट जो है ये साइंस कैटेगरी वालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है क्योंकि जनरल साइंस है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस केमिस्ट्री के भी होंगे, बायो के भी होंगे। 151 का जो आंसर है वो है ए, हाइड्रोजन। मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन हाइड्रोजन। उसके बाद है 152 अ होमोजीनियस मिक्सचर इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट। इसका करेक्ट आंसर है सी, सॉल्यूशन इसको कहा जाता है। 153 है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ह्यूमिडिटी। जो कि आप देख रहे हैं कि फ़िज़ा में जो नमी होती है उसको कहा जाता है ह्यूमिडिटी। अगेन है प्लांट सेल वॉल मेनली कंसिस्ट ऑफ। प्लांट सेल वॉल जो है उसमें ज़्यादातर क्या चीज़ें होती हैं, उसमें उसका भी करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, सेलुलोज। व्हाट गैस मेक्स अप मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी हमारे इस एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। इसका मैं आपको करेक्ट आंसर भी टिक करके बताता हूँ। ये क्वेश्चन है 155, ये हो गया था 155 के ऊपर है अभी हम। 155 है व्हाट गैस मेक्स अप मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसका करेक्ट आंसर है सी, नाइट्रोजन। 156 pulses are a good source of what? प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। पल्सेस हम दाल को कहते हैं कि ये जो है सबसे ज़्यादा इनमें कौन सी चीज़ पाई जाती है। 156 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, प्रोटीन्स पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर है 157 विच प्लैनेट इज़ नोन एज द मॉर्निंग स्टार आर द इवनिंग स्टार। बहुत ही आसान सवाल है जो कि ऑलमोस्ट हर पेपर में इस तरह के सवालात आते हैं प्लैनेट्स के बारे में। तो 156 का जो करेक्ट आंसर है 157 का वो है बी, वेनस। वेनस को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। टिक्स एंड माइट्स आर एक्चुअली, यानी टिक्स और माइट्स क्या हैं, इंसेक्ट्स हैं, माइरापॉड्स हैं या अराकिनाइड्स हैं, क्रस्टेशियंस हैं। 158 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए केमिकल प्रॉपर्टी। 159 क्वेश्चन नंबर, इनमें से 4 ऑप्शन है कि कौन सा जो है केमिकल प्रॉपर्टी है। इसका करेक्ट आंसर है रेडियो एक्टिविटी यानी ए। एक्सरसाइज इज़ अ सबसेट ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी दैट इज़, यानी एक्सरसाइज जो है वो एक सबसेट है, यानी कौन सी जो ऑप्शन है इनमें रिपीटेटिव है, स्ट्रक्चर्ड है, प्लान्ड है, ऑल ऑफ अबव है। 160 का जो आंसर है वो ए है। एक्सरसाइज हमेशा रिपीटेटिव होता है, कोई भी चीज़ हो बार बार करेंगे तभी रिपीटेटिव होगा, तभी इसको एक्सरसाइज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 161
द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर टू कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो हैं, ये बायो का एक क्वेश्चन है, ये कौन से हिस्से के जो हैं दो कंपोनेंट्स हैं ये। इसका करेक्ट आंसर है ए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। व्हाट ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। 162 है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, क्लोरोप्लास्ट्स। 163 द HIV वायरस वीकेंस द इम्यूनिटी ऑफ अ पर्सन बिकॉज इट डिस्ट्रॉयज, यानी HIV जो वायरस है वो किसी की इम्यून सिस्टम जो है उसको ख़त्म करता है, लेकिन क्यों। 163 का करेक्ट आंसर है डी। उसके बाद है 164 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हेल्थी ब्लड प्रेशर लेवल, यानी इन लेवल्स में से कौन सा लेवल जो है एक हेल्थी पर्सन में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 164। 163 हम कर चुके थे, 164 अभी है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है। लिपिड्स आर इनसोल्युबल इन वाटर बिकॉज लिपिड्स जो हैं वो पानी में सोल्व या हल नहीं होते, क्योंकि ये क्या हैं। 165 क्वेश्चन को कर रहे हैं हम, इनको ये इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोफोबिक। 166 कोबाल्ट 60 इज़ यूज्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, इट इमिट्स विच रेज, यानी कोबाल्ट 60 जो है वो कैंसर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये कौन सी शुआएँ जो है इससे निकलती हैं। 166 का जो है करेक्ट आंसर है सी, गामा। 167 प्लांट्स डेवलपिंग इन ड्राई कंडीशंस, यानी ऐसे कंडीशंस जहाँ पे पानी का होना नहीं हो, लेकिन ड्राई कंडीशंस में जो प्लैनेट्स पैदा होते हैं उनको क्या कहा जाता है। 167 का करेक्ट आंसर है डी, ज़ेरोफाइट्स इनको कहा जाता है। विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट वोल्केनोज इन आवर सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा किस प्लैनेट के अंदर ज़्यादा वोल्केनोज हैं। 168 को हम कर रहे हैं, और इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी, वेनस। क्वेश्चन नंबर है 169 पेन कंट्रोलिंग केमिकल्स इन द बॉडी और कॉल्ड, यानी वो केमिकल्स जो बॉडी में दर्द की शिद्दत को कंट्रोल करते हैं उनको क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 169 और इसका है एंडोर्फिन्स। क्वेश्चन नंबर 170 ह्यूमन बॉडी मेन ऑर्गन ऑफ बैलेंस इज़ लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी इंसानी जिस्म में मेन ऑर्गन ऑफ बैलेंस कहाँ पे है। 170 क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ईयर्स। पाकिस्तानी फर्स्ट एवर मिक्स्ड मार्शल, अब जो है आपका पाकिस्तान स्टडीज़ का सेशन स्टार्ट हो रहा है। बायो के जितने भी क्वेश्चन थे या जनरल साइंस के वो हो गए, यानी 151 से लेके 170 तक आपके 20 क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए। अब पाकिस्तान स्टडीज़ के बारे में कुछ सवाल होंगे। क्वेश्चंस थोड़े डिफ़िकल्ट हैं क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी लेवल भी थोड़ी सी जो है हार्ड है, इस वजह से आपके ये क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इसी तरह के ही क्वेश्चंस आजकल पूछे जाते हैं। जितने भी पेपर होते हैं उनमें कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस माइंड ब्लोइंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 171, पाकिस्तान स्टडीज़ का यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। पाकिस्तानी फर्स्ट एवर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA फाइट विनर अनीता करीम बिलोंग्स टू विच सिटी, हिंगोल, चित्राल, लाहौर या हुंजा।
क्वेश्चन नंबर 171, करेक्ट आंसर है डी, हुंजा से बिलोंग करती हैं। एज पर SBP एक्ट 2021 द गवर्नर स्टेट बैंक शल बी अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ, यानी 2021 के एक्ट के तहत जो सिंध बैंक का जो गवर्नर जो होगा वो कितने अरसे के लिए अपॉइंट किया जाएगा? 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल? 172 क्वेश्चन कर रहे हैं और इसका करेक्ट आंसर है डी, 5 ईयर्स, 5 साल के लिए उसको अपॉइंट किया जाएगा। क्वेश्चन 173, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का सबसे यानी यंग एज वाला जो प्राइम मिनिस्टर है या वो कौन है? क्वेश्चन नंबर 173 और इसमें आप ऑप्शंस देखें, फहमीदा मिर्ज़ा हैं, बेनज़ीर भुट्टो हैं, गुलाम मोहम्मद हैं, नन ऑफ दीज़ हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो बेनज़ीर भुट्टो हैं। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेनेट वाज, पाकिस्तान का फर्स्ट जो चेयरमैन था सेनेट का वो कौन थे? क्वेश्चन नंबर 174 है और इसका आप देखें, ऑप्शंस देखें, सैयदा आबिदा हुसैन है, गुलाम इशाक हैं, फाजिल इलाही हैं, हबीबुल्लाह खान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, हबीबुल्लाह खान। हबीबुल्लाह खान फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेनेट रह चुके थे। और क्वेश्चन नंबर है 175, इंडिया स्टॉप द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर्स रावी एंड सतलज, इंडिया ने रावी और सतलज का पानी कब बंद किया था? अप्रैल 1948, सब में 1948 ही है लेकिन मंथ आपको देखना है कि कौन सा है। 175 क्वेश्चन कर रहे हैं हम और अप्रैल है, फरवरी है, मार्च है, जून है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अप्रैल 1948 में इंडिया ने पानी बंद किया था इन दोनों रिवर्स से, सतलज एंड रावी रिवर से। क्वेश्चन नंबर 176, व्हेन वाज पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स फाउंडेड? 1950, 1954, 1956 या 1958? क्वेश्चन नंबर 176 है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1950। क्वेश्चन नंबर 177, हु हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, यानी सबसे कम वक्त के लिए कौन गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान रहे? मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा या ख्वाजा नाज़िमुद्दीन हैं, गुलाम मोहम्मद हैं या मोहम्मद अली जिन्ना हैं? क्वेश्चन नंबर 177 है और इनका पहला जो है मेजर सिकंदर मिर्ज़ा हैं और ये फर्स्ट पाकिस्तानी प्रेसिडेंट भी थे। क्वेश्चन नंबर 178 है, व्हेन वाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फाउंडेड या एस्टेब्लिश्ड? पाकिस्तान यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कब वजूद में आई? अक्टूबर 1967, नवंबर 1967 या अगस्त या दिसंबर 1967? क्वेश्चन नंबर 178 कर रहे हैं और क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कब बनी? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सी, नवंबर 1967। क्वेश्चन नंबर 179, व्हिच हेड वर्क्स ऑफ कैनाल्स इरीगेटिंग पाकिस्तानी एरियाज वर अनलॉफुली गिवन टू इंडिया? यानी कैनाल्स के जो हेड वर्क्स होते हैं, हेड वर्क्स का मतलब है कि जो कैनाल जहाँ से उसका पानी का रुख मोड़ा जाता है या पानी बंद किया जाता है या खोला जाता है वो हेड वर्क्स हैं, वो पाकिस्तानी जो हैं अनलॉफुली गिवन टू इंडिया, यानी इंडिया का हक नहीं था लेकिन उन्होंने ले लिया। तो ये कौन से दिए गए थे? क्वेश्चन नंबर 179 है और इसका करेक्ट आंसर आप देखें कौन सा हो सकता है। मधुपुर है, फ़िरोज़पुर है, बोथ ऑफ देम है या नन ऑफ दीज है? इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है, बोथ ऑफ दीज हैं, दोनों इंडिया को दिए गए थे, फ़िरोज़पुर एंड मधुपुर। गोमल रिवर स्टार्ट्स फ्रॉम, गोमल रिवर जो है क्वेश्चन नंबर 180 ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ऑप्शंस हैं गिलगित बल्तिस्तान, अफ़गानिस्तान, KPK या बलूचिस्तान। इसका जो करेक्ट आंसर है 180 का वो है बी, अफ़गानिस्तान से गोमल रिवर स्टार्ट होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान?
डैम तो सबको पता है कि कौन कौन से डैम है, लेकिन सबसे पुराना डैम कौन सा है पाकिस्तान का? तरबेला है, मंगला है, गोमल जम है या वर्षक है? क्वेश्चन नंबर 181 है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, वर्षक। ठीक है, ओल्डेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान इज़ वर्षक डैम। क्वेश्चन नंबर 182, रासकोह रेंज इज़ सिचुएटेड इन, रासकोह रेंज जो है वो कहाँ पे है? गिलगित बल्तिस्तान में है या सिंध में है या बलूचिस्तान में है या केपीके में है? क्वेश्चन नंबर 182 है और इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सी, ये बलूचिस्तान में है, रासकोह। विच इज़ द बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में क्रिकेट स्टेडियम सबसे बड़ा वाला कौन सा है? इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में है या गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में है या नेशनल स्टेडियम कराची या नन ऑफ दीज? क्वेश्चन नंबर 183 है और इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सी, नेशनल स्टेडियम ऑफ कराची। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध? सिंध का पहला चीफ मिनिस्टर कौन था? क्वेश्चन नंबर 184 है, मोहम्मद शरीफ चांडियो, अयूब खोड़ो, ज़फ़रुल्लाह खोड़ो कलोड़ो या अली सईद? क्वेश्चन नंबर 184 है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, अयूब खोड़ो। क्वेश्चन नंबर 185 है, पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन was established in 1779, 1790, 81, 1774 या 1978? पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये कब बना था? क्वेश्चन नंबर है 185 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 1974 में बना था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सितंबर 2021 ऑन द रिपोर्ट ऑफ डैश न्यूजीलैंड यूनिटरली पुल्ड आउट ऑफ अ क्रिकेट सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान ओवर सिक्योरिटी कंसर्न्स? ये कौन सी न्यूज़ के मुताबिक जो है न्यूजीलैंड ने क्रिकेट टीम में आने से इनकार किया ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स? ये इम्पोर्टेंट है क्रिकेट के हिसाब से, जनरल नॉलेज और पाकिस्तान स्टडी बहुत। क्वेश्चन नंबर 186 है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, 5 आइज। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ब्रोक द मेंस इंटरनेशनल स्कोरिंग रिकॉर्ड व्हिच वाज हेल्ड बाय? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो है वो इंटरनेशनल मेंस का जो स्कोरिंग रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया था, लेकिन वो विच वाज हेल्ड बाय जो किसने बनाए थे? 187 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, अली डे। द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू क्लाइंब K2, द वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पीक। अब यहाँ पे आपको दो आंसर्स मिल रहे हैं। एक तो आपको पता चलेगा कि फ़र्स्ट पाकिस्तानी लेडी कौन थी जो माउंट K2 के ऊपर चढ़ी, और दूसरा आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलता है कि K2 जो है वो दुनिया का सेकंड हाईएस्ट पीक है। 188 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, समीना बेग। क्वेश्चन नंबर है 189, फास्टेस्ट 50 ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2021 वाज स्कोर्ड बाय, यानी T20 में सबसे पहले 50 बनाने वाले फास्टेस्ट 50 ऑफ 2021 किसने बनाए थे? 189 है और इसका करेक्ट आंसर है डी, शुएब मलिक। अगेन 190 क्वेश्चन है, द 2020 FIFA वर्ल्ड कप फाइनल विल बी द फाइनल मैच ऑफ 2022 वर्ल्ड कप, द मैच इज़ शेड्यूल्ड टू बी प्लेड एट। ये 2020 का क्वेश्चन है, लेकिन ये सवाल ऐसे बन सकता है कि 2020 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ पे प्ले किया गया था। ठीक है, इस रूप से भी आपके से सवाल पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम।
क्वेश्चन नंबर है 191, द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज़ अता बंदयाल, हु इज़ नेक्स्ट इन लाइन। करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अता बंदयाल हैं, जो कि दूसरे हैं लाइन में। किससे, यानी इससे बाद जो है वो कौन से आएंगे? फैज़ ईसा हैं, एजाजुल अहसन है, मंसूर अली शाह हैं या नन ऑफ दीज हैं। क्वेश्चन नंबर 191 का जो करेक्ट आंसर है फैज़ ईसा। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी इज़ द डैश प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, 11th, 12th, 13th और नन ऑफ दीज। ये कौन से प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के? आरिफ अलवी। क्वेश्चन नंबर 192 है और इसका करेक्ट आंसर है सी, पाकिस्तान के जो हैं ये 13th प्रेसिडेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 193, द करंट फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म ऑफ पाकिस्तान इज़ डैश। तो इसका करेक्ट आंसर है 193 का सी, एहसन इकबाल। द करंट मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ अफ़गानिस्तान, करंट मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ अफ़गानिस्तान, यानी अफ़गानिस्तान का वो कौन सा मिनिस्टर है जो फॉरेन अफेयर्स को डील करता है? तो इसका क्वेश्चन 194 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, आमिर खान मुतक्की। क्वेश्चन नंबर 195 की तरफ बढ़ेंगे। राजा परवेज़ अशरफ इज़ अ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन एंड एग्रीकल्चरिस्ट हु इज़ द करंट स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली एंड अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम NA 58। ही सर्व एज अ डैश प्राइम मिनिस्टर। यानी ये पूरा जो है उसके बारे में डिटेल थे, लेकिन जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि ही सर्व्ड डैश प्राइम मिनिस्टर, यानी कौन सा प्राइम मिनिस्टर थे, कौन से नंबर पे आ रहे हैं ये। क्वेश्चन नंबर 195 है और इसका करेक्ट आंसर है 19th, यानी ये 19वें प्राइम मिनिस्टर है। The only female to occupy honorable seat of Speaker of National Assembly of Pakistan, यानी पहली खातून, या ऐसे कहें कि सिर्फ एक ही खातून जो पाकिस्तान नेशनल असेंबली का जो है उनको सीट मिला है, वो कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 196 है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, फहमीदा मिर्ज़ा। फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी लेड द पाकिस्तान डेलीगेशन to the SCO Council of Foreign Minister SCO CFM meeting held on 29 July 2022 in, यानी ये पूरा जो है डिटेल है और सिंपली ये पूछ रहे हैं कि जो फॉरेन मिनिस्टर बिलाल भुट्टो हैं और उन्होंने जो एक मीटिंग लीड की है वो कहाँ पे हुई है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर है ये 197, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ताशकंद। 198, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो करंट प्रेसिडेंट है वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं या सविता कोविंद हैं या रामनाथ कोविंद हैं या नन ऑफ दीज हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 199, डैश इज एन अमेरिकन गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड डिप्लोमेट सर्विंग एज द 71st यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो एंटोनी ब्लिंकन है। क्वेश्चन नंबर 200, द SCO सेक्रेटरी जनरल इज़ इलेक्टेड टू अ 3-year टर्म, द करंट सेक्रेटरी जनरल इज़। अच्छा, इसमें भी आपको दो आंसर्स मिलते हैं। एक तो ये कि ये कितने सालों के लिए इसको सिलेक्ट किया जाता है सेक्रेटरी जनरल को, SCO के सेक्रेटरी जनरल को कितने सालों के लिए इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, करंट कौन है? इसका जो है करेक्ट आंसर है बी, ज़ांग मिंग। ये कोई चाइनीज़ होंगे, ठीक है। ये हमने जो पढ़े हैं इनमें से पाकिस्तान स्टडीज़ भी था और जनरल नॉलेज भी था और बायो कह दें या आप जनरल साइंस कह दें, उसके क्वेश्चन भी पढ़े थे। और यहाँ पे आपका जो है
मॉक पेपर पहला जो है फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट मॉक पेपर भी इंशाल्लाह अपलोड करेंगे, लेकिन वो इंग्लिश से शुरू होगा, इंग्लिश इस्लामियात इस तरह। बाकी ये पूरा मॉक पेपर हमने सॉल्व किया था और फर्दर वीडियोस आपको इसी चैनल पे, इसी ग्रुप में, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी।